गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बहुत सारे स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी जस्ट पास आउट किए हैं, +2 पास किए हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनका लगातार क्वेरी रहता है कि सर हम नए सिरे से रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए। स्पेशली फाउंडेशन के लेवल से अगर देखा जाए या बेसिक से अगर देखा जाए तो ये वीडियो हमारा इसी संबंध में है। खास करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से संबंधित जनरल कंपटीशन में जितने भी एग्ज़ाम्स अलग अलग होते हैं या जो भी फॉर्म निकलती है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे इस वीडियो में। और हमको लगता है कि जो नए स्टूडेंट हैं अगर इसको सुनेंगे तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो मेरा कहना यह है कि अभी आपको पहले तो ये देखना है कि अगर जनरल कंपटीशन का हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हम लोग के पास इंक्वायरी के लिए ऐसे बच्चे आते हैं जो अभी जस्ट +2 पास किए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी आते हैं। बहुत सारे बच्चे ITI पास बच्चे भी आते हैं, डिप्लोमा वाले भी आते हैं, बीटेक वाले भी आते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसको दो भाग में बांटा जा सकता है। एक तो नॉन टेक कैटेगरी की तैयारी से संबंधित और दूसरा टेक्निकल कैटेगरी की तैयारी से संबंधित। तो हम पहले नॉन टेक कैटेगरी के तैयारी से संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और दूसरे वीडियो में खास करके हम कोशिश करेंगे कि एक टेक्निकल के लिए हम अलग से वीडियो बनावें। तो नॉन टेक कैटेगरी में अगर देखा जाए तो अगर पहले एग्ज़ाम्स की अगर बात की जाए तो जैसे मुख्य एग्ज़ाम की बात की जाए तो SSC सबसे मुख्य एग्ज़ाम हो गया, रेलवे, बैंक, ये 3 सबसे पहले महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स आपके हो जाएंगे। लेकिन इसी के सेम सिलेबस से मिलता जुलता भी बहुत सारा एग्ज़ाम्स आपका होता है। इसमें आपका स्टेट लेवल पे अलग एग्ज़ाम हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग वैकेंसी आ जाएगी। स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो सेम क्वालिफ़िकेशन में सेम सिलेबस के अंतर्गत बहुत सारे आप एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। जैसे स्टेट लेवल में अगर देखा जाए, अगर पहले एक स्टेट की हम बात करें, जैसे बिहार से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो जैसे बिहार SSC की वैकेंसी आती है तो बिहार SSC के अंतर्गत सचिवालय सहायक है, बहुत सारा पोस्ट इसमें आपका आ जाएगा। इसके अलावा इसमें भी बिहार SSC +2 लेवल की वैकेंसी भी ये कंडक्ट करती है, +2 लेवल की वैकेंसी भी आ जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिहार सरकार के जितने भी अलग अलग डिपार्ट हैं तो ये कंबाइंड रूप से इससे भी उसमें बहाली होता है और कुछ वैकेंसी इससे अलग से भी आती है। इसके अलावा स्टेट पुलिस की बात करें तो जैसे बिहार SI की वैकेंसी आई या फिर अदर स्टेट की SI की वैकेंसी की बात करें, या स्टेट पुलिस या बिहार पुलिस हो या अदर स्टेट की पुलिस की बात करें, तो सब में गौर अगर हम करेंगे। इसके अलावा भी अगर हम गौर करेंगे तो जैसे मेट्रो वगैरह की वैकेंसी आती है तो मेट्रो में अगर आप गौर करेंगे तो लगभग हर स्टेट में अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट है, और नहीं तो आगे आने वाले दिन में जहाँ पर नहीं है वहाँ श्योर है कि स्टार्ट होगा ही होगा। और हमको उम्मीद है कि अगले 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि अभी भी वैकेंसी आती है मेट्रो से बहुत सारी, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ जाए मेट्रो से निकलने वाली वैकेंसी का। अभी तो आप देखेंगे दिल्ली मेट्रो का अलग आता है, लखनऊ मेट्रो का अलग आता है, बेंगलोर मेट्रो का अलग आता है, कोलकाता मेट्रो का अलग आता है, जयपुर मेट्रो का अलग आता है, अभी जस्ट पटना मेट्रो की वैकेंसी आई। इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी मेट्रो का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का चल रहा है वहाँ से अलग अलग वैकेंसी आपकी आने की संभावना है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी पूरे देश में हाईवे का जाल बिछा हुआ है, तो वहाँ पर भी अलग अलग लेवल की वैकेंसी, उसमें भी टेक्निकल पोस्ट की अलग वैकेंसी आती है, नॉन टेक पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी आती है, जिसको नेशनल NHAI कंडक्ट करती है, तो उस फॉर्म को भी भरा जा सकता है। इसके अलावा देखेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड वैकेंसी है या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी है। इसके अलावा जितने भी PSUज हैं, NTPC, NHPC, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सब जगह नॉन टेक कैटेगरी की भी वैकेंसी आती है, LDC UDC लेवल की। इसके अलावा टेक्निकल कैटेगरी की भी वैकेंसी आते रहती है। तो अगर अभी आप +2 किए हैं तो हो सकता है कि 10-20 फॉर्म भरेंगे, अलग अलग एग्ज़ाम्स, अलग अलग डिपार्ट से निकलने वाली वैकेंसी। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो अचानक इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 50 वैकेंसी आप भर सकते हैं। इसलिए मेरा सलाह ये होगा कि जो स्टूडेंट अभी +2 पास किए हैं उनको कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेना चाहिए, और ख़ास करके वैसे जगह ग्रेजुएशन में नाम लिखा लें
जहाँ की अगर आप क्लास करते हैं तो क्लास करने में आपको परेशानी ना हो, या आप तैयारी करने में अधिक से अधिक समय देना चाहते हैं तो वहाँ आपके साथ परेशानी ना हो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख करके चाहेंगे तो साथ में ग्रेजुएशन में आप नाम लिखा सकते हैं। और लेकिन आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि अभी +2 लेवल का एग्ज़ाम्स का तो हम तैयारी करेंगे ही करेंगे, ये एग्ज़ाम तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन ग्रेजुएशन होते होते तैयारी मेरा पीक पे रहे और हमको बैठना बिल्कुल भी ना पड़े। यही आपके दिमाग में चलना चाहिए, यही होना चाहिए। तो इसलिए समय कैसे बीत जाता है ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। देखते देखते आपको लगेगा कि साल दर साल लगातार बीतता चला गया, देखते देखते हम ग्रेजुएशन कर चुके। इस तरीके का माहौल हमेशा बना हुआ रहता है। तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो उनको भी आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा भीड़ से बचने के लिए अगर संभव है तो साथ में टेक्निकल डिग्री वगैरह भी इस बीच लेने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो अभी हर स्टेट में इंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता है बीएड वगैरह का, और उस जब यहाँ पर आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं या बेसिक से आप तैयारी करते हैं तो सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड को अलग कर दिया जाए तो उसके लिए भी लगभग सिलेबस यही होता है। वहाँ भी अगर आप इंट्रेंस पास कर लेंगे तो बहुत कम पैसे में गवर्नमेंट का जो बीएड कॉलेज है वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। प्राइवेट में तो ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन अगर तैयारी आपका अच्छा है तो गवर्नमेंट के कॉलेज में हो जाएगी, वहाँ पैसा आपको कम लगेगा। बीएड आप कर सकते हैं, बाद में चल कर के एमएड कर सकते हैं। बीएड कर लेते हैं तो टेट का आप तैयारी कर सकते हैं, और टेट में भी कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, कुछ सिलेबस को छोड़ दिया जाए तो बाकी इधर जो आप पढ़ाई किए हैं यही सिलेबस वहाँ पर भी आपका काम करता है। इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो बीलिस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, एमलिस कर सकते हैं, बाद में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। उसके लिए भी लाइब्रेरियन वगैरह का वैकेंसी स्पेशल निकलते रहता है। और अगर वो डिग्री आपके पास है तो थोड़ा भीड़ से वहाँ पर भी आप अलग हो सकते हैं, भीड़ से आप बच सकते हैं। दूसरा क्या कि अगर आप टाइपिंग कर लेते हैं तो टाइपिंग वाला पोस्ट बहुत सारा स्पेशल निकलते रहता है। टाइपिंग में हमको लगता है कि जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनको टाइपिंग का ज्ञान तो होना ही चाहिए, उनको टाइपिंग करना ही चाहिए। क्योंकि एक बार टाइपिंग आप करिएगा रेगुलर 6 महीने लगेगा, अगर एक बार स्पीड आ गया तो छोड़ भी दीजिएगा तो 1 महीने 2 महीने में मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप चाहिएगा कि हम पहले एग्ज़ाम पास कर लें, उसके बाद 1 महीने 2 महीने का समय बचता है टाइपिंग के लिए, तो उस समय आप कितना भी परेशान होइएगा, एररलेस टाइपिंग जितना स्पीड खोजता है नहीं हो पाएगा। इसलिए समय रहते आधा घंटा ही सही अगर आप रेगुलर उस पर टाइम देते हैं तो वहाँ भी आपके लिए एक स्कोप बन सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जिन बच्चों के पास समय है तो शॉर्ट हैंड का भी कोर्स कर सकते हैं। 1 साल आप रेगुलर 1 घंटे का समय देंगे तो शॉर्ट हैंड का भी जो स्पीड आना चाहिए वो आपका आ जाएगा, बहुत परेशानी नहीं है। वो भी एक नया रास्ता आपके लिए खुल सकता है। आप देखेंगे एसएससी से ही ग्रुप सी ग्रुप डी करके आपका स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ग्रुप डी करके शॉर्ट हैंड की वैकेंसी आती है, रेलवे से भी आती है, और जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं बनिस्पत कम संख्या रहती है सीट, लेकिन वहाँ से भी वैकेंसी आती रहती है। एक रास्ता आपका वहाँ भी खुल सकता है। ये हम आपको नया नया रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे आप भीड़ से थोड़ा सा बच सकते हैं, जिससे कि जनरल आम जो आप एग्ज़ाम देंगे उसका कट ऑफ अगर उतना रहता है तो उससे कम कट ऑफ पर इन सारे अगर टेक्निकल डिग्री आपके पास रहती है तो उससे कम कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन हो जाना है। इसके अलावा जो बच्चे +2 पास किए हैं या 10th पास किए हैं चाहें तो वो ITI भी कर सकते हैं। ड्राइवर की वैकेंसी आएगी, टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी। इसके अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं वहाँ पर भी ITI लेवल की पोस्ट की वैकेंसी आते रहती है, तो वहाँ पर भी आप एक वे हो सकता है जाने का, तो थोड़ा भीड़ से वहाँ से भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा है, बीटेक है, बहुत सारी बातें हैं। तो हम थोड़ा सा दूसरे अथी में पहुँच गए थे, अलग थोड़ा बात करने लगे थे, लेकिन मूल बात जो हम कर रहे थे ये हालांकि ये उसी का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। हम बात कर रहे थे कि जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए आप देखेंगे कि जनरली जो सिलेबस होता है, मैथ सारे बच्चों को लगभग हर कंपटीशन में आपका पूछता है। मैथ में भी एडवांस अर्थमेटिक मेनली 2 पार्ट में बांट सकते हैं, बैंक का देते हैं तो DI भी वहाँ पर ऐड हो जाता है। इसके अलावा रीजनिंग कॉमन लगभग हर जगह आपका हो जाएगा। रीजनिंग में आपका वर्बल है, नॉन वर्बल है। इसके अलावा GS का बहुत बड़ा सेक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, साइंस में। इसके अलावा आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अलावा करंट अफेयर्स, स्टैटिक, GK, GS का बहुत बड़ा सेक्शन है। तो सारे एग्ज़ाम में आपका GS पूछेगा ही पूछेगा। इंग्लिश सेलेक्टिव कुछ एग्ज़ाम्स में पूछता है, कुछ एग्ज़ाम्स में नहीं पूछता है। लेकिन अभी आपका CET अक्टूबर नवंबर में
आपका लागू हो जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक प्रोसेस ला रही है जिसमें रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों का पहला चरण का एग्ज़ाम एक साथ हो जाएगा और दूसरे चरण के एग्ज़ाम में रेलवे अपने हिसाब से कंडक्ट करेगी, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। एसएससी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसका सिलेबस है वो कंडक्ट करेगी, बैंक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरे चरण का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। लेकिन इस बार से आपका कंबाइंड नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर से ये लागू हो जाएगा। इसलिए अभी जो भी हम भी पढ़ाई कराएंगे, जो भी तैयारी हम कराएंगे, करेंट पैटर्न पर बेस्ड हम कराएंगे। उसमें आपका इंग्लिश आपका बढ़ जाना है, इंग्लिश ऐड हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में मैक्सिमम क्या होता है कि जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, जितने भी हिंदी भाषी स्टेट के बच्चे हैं अंग्रेजी से बचना चाहते हैं और अंग्रेजी के कारण ही बहुत सारे बच्चे बैंक का तैयारी नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे एसएससी का तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन अब वो समय नहीं है, इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते हैं, इंग्लिश से आपको लड़ना है, इंग्लिश आपको शुरू से तैयारी करना है। नहीं तो आपका हो सकता है कि इंग्लिश आपके सफलता में बाधक बन जाए। इसलिए जो भी स्टूडेंट हैं इंग्लिश को शुरू से बहुत इम्प्रूव करने का कोशिश करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करने का कोशिश करना है, जिससे कि आगे चल करके बहुत ज़्यादा परेशानी आपको इंग्लिश के कारण ना उठाना पड़े। तो आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस का सातों पेपर, ये 10 सब्जेक्ट जो आपका मूल रूप से है, विभिन्न एग्जाम्स में सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ही वेरिएशन होता है और पूछेगा इसी 10 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन। अगर इसको हम बेसिक से अच्छे से एक बार हम तैयारी करा देते हैं या आप खुद भी घर पे उस तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बाद में जो भी आप एग्ज़ाम देंगे किसी में आपको दिक्कत नहीं होगी। बैच में भी हमारा उद्देश्य होता है, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म में हम फाउंडेशन कोर्स कराते हैं उसमें जैसे कि जितना भी कंपटीशन का नाम लिए उसमें एसएससी का सिलेबस सबसे बड़ा और सबसे भारी माना जाता है। अगर हम एसएससी लेवल से अगर आपको तैयारी करा देते हैं, रेलवे हो या दूसरा एग्जाम हो, किसी के लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अगर रेलवे ही सिर्फ कराएंगे तो उसे एसएससी नहीं होगा। तो ज़्यादा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, कम पढ़ेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी होगा। इसलिए हमारा उद्देश्य होता है कि हम हमेशा मैक्सिमम को लेकर चलते हैं, मिनिमम तो अपने आप उसमें से आ जाएगा, बहुत परेशानी नहीं होना है। तो उसके लिए हमारे यहाँ ढेर सारी व्यवस्था है। एक तो फाउंडेशन कोर्स इसके लिए हम कराते हैं जो कि 8 महीने का कोर्स होता है। 8 महीने में हम 4 से 5 घंटा आपको डेली क्लास कराते हैं और एक बार जब आपका फाउंडेशन हम अच्छा कर देते हैं, बेस अच्छा कर देते हैं, सारे पेपर को एक बार अच्छे से हम पढ़ा देते हैं, तो उसके बाद 4 से 6 महीने जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं, रिजल्ट आपका उसी से होना है। प्रैक्टिस कराने के लिए हमारे यहाँ ढेर सारा छोटा छोटा बैच हम चलाते रहते हैं। जैसे कि फुल सिलेबस का टेस्ट रेलवे का अलग हो जाएगा, एसएससी का अलग हो जाएगा, बैंक का अलग हो जाएगा, बिहार एसएससी का अलग हो जाएगा, फुल सिलेबस का टेस्ट अन्य एग्जाम्स का अलग हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टेस्ट, जैसे मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो मैथ का अलग टेस्ट डेली चलता है। टेस्ट होगा उसी समय उसका सॉल्यूशन करा देंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर 20 क्वेश्चन का हम डेली टेस्ट लेते हैं और 20 क्वेश्चन 20 अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड उसमें डालते हैं तो एक दिन में आपका 20 चैप्टर का रिवीजन होगा ही होगा और तुरंत उसी समय 40 मिनट मैथ के टीचर के द्वारा पूरा 20 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट के साथ करा देते हैं। ऐसे क्या होता है कि एक बगल से हम पढ़ रहे हैं, पीछे से दिमाग से भी स्केप कर रहा है। ऐसे क्या होगा कि डेली पूरा का पूरा सिलेबस का आपका रिवीजन या रोटेशन होगा। यही चीज़ रीजनिंग में भी होता है, रीजनिंग का अलग टेस्ट होता है, साइंस का अलग टेस्ट होता है, स्टैटिक जीके, आर्ट्स, करंट का अलग टेस्ट होता है। तो जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिजल्ट के करीब आप पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्लासेस हम अलग चलाते हैं। तो हमारे यहाँ अगर बेसिक लेवल से, फाउंडेशन लेवल से अगर आप तैयारी करने के लिए आते हैं तो कम से कम 1 साल से 1.5 साल का टारगेट रखना है, तब 100% हर एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो करके यहाँ से जाइएगा। नहीं तो क्या होता है कि 8 महीने का फाउंडेशन है, आप फाउंडेशन करके चले गए, अगर घर पे बैठ गए, सही तरीके से आप रिवीजन नहीं कर पाए तो पता चलेगा कि बैक गियर लग गया, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे धीरे धीरे वहीं पहुँच रहे हैं। अगर 1.5 साल का समय, 1.25 साल का समय देते हैं तो 8 महीना कोर्स कराने के बाद अधिक से अधिक हम अगर आपको प्रैक्टिस भी साथ में कराएंगे तो उतना ही तेजी से इंप्रूवमेंट होगा। हर छोटा छोटा बारीकी क्वेश्चन के आप समझ पाएंगे और मैक्सिमम स्कोर हमेशा कर पाएंगे। ये हमेशा संभावना रहेगा कि जिस भी आप एग्जाम में बैठेंगे रिजल्ट होने की मैक्सिमम संभावना रहेगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर 1.5 साल का समय अगर आप लेकर के आते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए 100% आप खुद को तैयार पाएंगे। और लास्ट में हम ये भी आपको कहना चाहेंगे
कि कोचिंग एक गाइड है, गाइड अगर अच्छा मिल जाएगा सफलता आपके लिए आसान हो जाएगी। नहीं तो मेहनत खुद करना है, सारा कुछ खुद करना है, क्योंकि 4 से 5 घंटा अगर हम क्लास चलाते हैं तो 4 से 5 घंटा जब तक खुद से घर पे आप नहीं पढ़ेंगे, कोई कोचिंग ट्यूशन आपको घोर के नहीं पिला देगा। अपना मेहनत हमेशा सर्वोपरि रहा है, सर्वोपरि रहेगा, इस बात को आपको मान करके चलना है। इसलिए और ये सारे बैचेज हमारा ऑनलाइन भी उपलब्ध रहता है। जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, पटना नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी बीच बीच में इस तरह का स्टार्ट होते रहता है, उसके माध्यम से भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऑफलाइन करते हैं तो हमको लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका कांटेक्ट रहता है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन उस तरह का रहता है कि समझने और समझाने में थोड़ा सुविधा ज़्यादा होती है। आप अधिक से अधिक क्वेश्चन भी हमसे राइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो यहाँ आके तैयारी कर सकते हैं, और रूम वगैरह और सब चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है। आप इंक्वायरी पे कॉल करके सारी बातों से अवगत हो सकते हैं। और अगर घर पर रह कर तैयारी करना चाहते हैं तब भी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के का बैच, टारगेट बैच अलग आता है, फाउंडेशन बैच अलग आता है। ये स्पेशल वीडियो हम फाउंडेशन के लिए बनाए थे, और एक दिन अब दूसरे दिन हम जो बनाएंगे फाउंडेशन में टेक्निकल के लिए, खास करके ड्राइवर, टेक्नीशियन, डिप्लोमा, बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे कि टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी हम कैसे करें। तो अगर आपको क्लास करना हो या वीडियो अगर पसंद आए या और भी कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ भी अगर आपका उस तरह का कमेंट रहेगा दूसरे वीडियो में उसका जवाब देने का हम कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।